नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड से चयनित नर्सिंग अधिकारियों को 5 मेडिकल कॉलेज व कैंसर संस्थान में तैनाती दी गई। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा, राजकीय विद्यालयों में आवश्यकता अनुसार नए विषय खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को राज्य में जलापूर्ति के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए और चारधाम यात्रा के लिए अब तक 12,08,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं जयवीर सिंह और अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड से चयनित 1238 नर्सिंग अधिकारियों को 5 मेडिकल कॉलेज व कैंसर संस्थान में तैनाती दी गई है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने तैनाती की सूची वेबसाइट पर जारी कर दी है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि नर्सिंग अधिकारियों की तैनाती से मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध चिकित्सालयों में स्वास्थ्य सुविधाओं में व्यापक सुधार होगा। वहीं चिकित्सा शिक्षा विभाग के निदेशक डॉक्टर आशुतोष सयाना ने बताया कि नवनियुक्त नर्सिंग अधिकारियों को प्रदेश के 5 विभिन्न राजकीय मेडिकल कॉलेजों के साथ ही स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट हल्द्वानी में खाली पदों के सापेक्ष तैनाती दी गई है। उन्होंने बताया कि राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में 248, अल्मोड़ा में 189, हल्द्वानी में 221, देहरादून में 271, रुद्रपुर में 245 और स्टेट कैंसर संस्थान हल्द्वानी में 64 नर्सिंग अधिकारियों को तैनाती दी गई है। उन्होंने बताया कि नवनियुक्त नर्सिंग अधिकारियों को संबंधित कॉलेजों के प्राचार्य नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की ओर से प्रदेश भर में कुट्टू के आटे की बिक्री पर निगरानी जारी है। विभिन्न जिलों में 7 सैंपल जांच के लिए भेजे गए, जबकि 2 और सैंपल फेल पाए गए। स्वास्थ्य सचिव और खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के आयुक्त डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि अभियान की प्रत्येक दिन समीक्षा की जा रही है। उन्होंने बताया कि अभियान का उद्देश्य मिलावटी और असुरक्षित कुट्टू के आटे की बिक्री को रोकना और जनता को सुरक्षित खाद्य पदार्थों की उपलब्धता कराना है। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने राज्य के विभिन्न जिलों में कुट्टू के आटे के 7 नमूने और 5 अन्य व्रत में उपयोग होने वाले खाद्य पदार्थों के नमूने एकत्र किए। इन सैंपलों को जांच के लिए रुद्रपुर प्रयोगशाला भेजा गया, जबकि जांच में 2 कुट्टू के आटे सैंपल फेल पाए गए। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के उपायुक्त डॉक्टर राजेंद्र कांडपाल की अगुवाई में विभिन्न जिलों में छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के लिए हर जिले में 2 टीमों का गठन किया गया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कूड़ा बीनने वालों के जीवन स्तर को सुधारने और उन्हें प्रोत्साहन राशि देने के लिए नगर निगम देहरादून को समुचित योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र एवं न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पत्र का स्वतः संज्ञान लेते हुए नगर निगम देहरादून, शिक्षा विभाग, शहरी विकास विभाग और पंचायती राज विभाग को कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। पिथौरागढ़ जिले के धारचूला में सेना की ओर से आयोजित पॉटर भर्ती के लिए देश के विभिन्न राज्यों के साथ ही पड़ोसी देश नेपाल से भी बड़ी संख्या में युवा भर्ती होने के लिए पहुंच रहे हैं। अब तक 10,000 से अधिक युवा यहां पहुंचकर भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए। आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि विद्यालयी शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय विद्यालयों में आवश्यकतानुसार नए विषय खोले जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने सरकारी विद्यालयों में छात्र संख्या में गिरावट को देखते हुए विभागीय स्तर पर जांच समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा विभाग की बैठक में मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सभी जिलों के मुख्य शिक्षा अधिकारियों को अपने अपने जिलों के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 2-2 विद्यालयों के उच्चीकरण एवं राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों की स्थापना के लिए प्रस्ताव भेजने को कहा। इसके साथ ही उन्होंने प्रत्येक विकासखंड में प्रस्तावित क्लस्टर विद्यालय, जीर्ण शीर्ण स्कूलों सहित D व C श्रेणी के विद्यालयों के निर्माण के प्रस्ताव जल्द शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवा की ऑनलाइन बुकिंग 8 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण व IRCTC ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है।
बुकिंग के लिए IRCTC जल्द वेबसाइट का लिंक जारी करेगा। 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुल रहे हैं। इसी दिन से केदारनाथ धाम के लिए गुप्तकाशी, सिरसी व फाटा से हेली सेवा का संचालन शुरू हो जाएगा। हेली टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग के लिए IRCTC 8 अप्रैल को पोर्टल खोल देगा। यूकाडा ने IRCTC को यात्रा पंजीकरण का डेटा भेज दिया है। कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल के कुलपति प्रोफेसर दीवान सिंह रावत ने राजभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के समक्ष वन यूनिवर्सिटी वन रिसर्च कार्यक्रम के अंतर्गत चल रहे शोध कार्य की प्रगति पर प्रस्तुतिकरण दिया और प्रोफेसर रावत ने राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को शोध के उद्देश्य और प्रमुख निष्कर्षों की जानकारी दी। राज्यपाल ने कहा कि शोध से राज्य के युवाओं को जैव प्रौद्योगिकी और हर्बल उत्पाद के विकास के क्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे और उत्तराखंड का पारंपरिक ज्ञान आधुनिक विज्ञान के साथ मिलकर आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति को दिशा देगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को आगामी 30 साल की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य में जलापूर्ति के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत लगे कनेक्शनों से लोगों को नियमित जलापूर्ति हो। इसके लिए पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवीकरण के साथ ही नए जल स्रोत भी चिन्हित किए जाएं, जिससे गर्मियों में पेयजल की समस्या न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि पेयजल गुणवत्ता की टेस्टिंग की जाए, लोगों को पेयजल की परेशानी न हो। इसके लिए टोल फ्री नंबर के साथ ही जिला स्तर पर कंट्रोल रूम भी बनाए जाएं। जन शिकायतों की विभागीय स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग की जाए। मुख्यमंत्री ने 5 साल से एक ही स्थान पर तैनात कार्मिकों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। चारधाम यात्रा में इस बार पंजीकरण के लिए ऋषिकेश में 30 और विकासनगर में 20 काउंटर लगाए जाएंगे। देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने चारधाम यात्रा से जुड़े विभिन्न विभागों के साथ बैठक में अधिकारियों को चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को प्राथमिकता के साथ समय से पूरा करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि यात्रा व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। चारधाम यात्रा के लिए अब तक 12,08,000 से अधिक यात्रियों ने यात्रा के लिए पंजीकरण करा लिया है। पर्यटन विकास परिषद की रिपोर्ट के अनुसार यमुनोत्री धाम के लिए 2,13,330, गंगोत्री धाम के लिए 2,20,625, केदारनाथ धाम के लिए 3,97,490, जबकि श्री बद्रीनाथ धाम के लिए 3,61,160 व हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए 15,957 से अधिक श्रद्धालुओं ने पंजीकरण किया है। इस साल आदि कैलाश यात्रा अप्रैल के अंतिम सप्ताह से शुरू होने की संभावना है। बीआरओ ने ग्लेशियरों को काटकर मार्ग खोलने का काम लगभग पूरा कर लिया है। जिला प्रशासन की टीम आदि कैलाश यात्रा मार्ग का निरीक्षण करने के लिए उप जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग, जिला पंचायत, पर्यटन आदि विभागों के अधिकारियों की एक टीम आज गूंजी के लिए रवाना होगी। जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने बताया कि यात्रा को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। वक्फ विधेयक की खबर को सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण समाचार पत्र का शीर्षक है, वक्फ विधेयक पर संसद की मुहर, मैराथन बहस, लोकसभा के बाद राज्यसभा ने भी मंजूरी दी। पक्ष में 128 और विरोध में 95 वोट पड़े। इसी खबर पर हिंदुस्तान लिखता है, राज्यसभा में भी वक्फ संशोधन बिल पर मुहर। इसी खबर पर अमर उजाला लिखता है, वक्फ पर नया कानून सिर्फ एक कदम दूर, संसद की मंजूरी, राष्ट्रपति की मुहर बाकी। प्रदेश में कुट्टू के आटे की खबर को सभी समाचार पत्रों ने प्राथमिकता दी है। दैनिक जागरण लिखता है, दून और हरिद्वार से लिए कुट्टू के आटे के 2 सैंपल फेल। हिंदुस्तान समाचार पत्र लिखता है, देहरादून में कुट्टू के 8 नमूनों में फंगस मिला। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड से चयनित नर्सिंग अधिकारियों को 5 मेडिकल कॉलेज व कैंसर संस्थान में तैनाती दी गई। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा, राजकीय विद्यालयों में आवश्यकता अनुसार नए विषय खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को राज्य में जलापूर्ति के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। और चारधाम यात्रा के लिए अब तक 12,08,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वाह्न 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।